ये दीवारें किसी आर्ट गैलरी या एग्जीबिशन की नहीं, बल्कि ये मेट्रो का पेडेस्ट्रियन अंडरपास है और यहाँ पे पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल फेलोशिप की एग्जीबिशन हो रही है। मेरा नाम हिरा मुनीर अब्रो है और ये मेरा प्रोजेक्ट है समवेयर इन बिटवीन। उस चीज़ पे बेस है कि जब हम हम कहीं से भी बिलोंग करते हैं और फिर हम एक पर्टिकुलर कराची से शहर में, जिस तरह मेरा ब्रॉटअप हुआ, मैं अपनी रूट्स और कल्चर से दूर हो गई। ग्रेजुअली आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आप उन सारी चीज़ों को साथ नहीं चल सकते उनके। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे ये चीज़ बतानी है कि हमारी और चीज़ों में भी कनेक्शन है। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी और ब्रॉटअप मेरा कराची का है, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट। फिर मैंने एक रैंडम फैमिली के थ्रू पक्का किला के अंदर और उर्दू स्पीकिंग फैमिली के एक कनेक्शन दिखाया है कि जो कनेक्शन मुझे लेके जाता है मेरी नानी के किचन तक। नॉट जस्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स हुए 88-90 में, सिंधी और महाजिर के जो चीज़ें हुई, लेकिन उसके उन इवेंट्स के नीचे बेस में जो प्रॉब्लम्स हुई, लोगों की जो स्टोरीज़ हैं, उन स्टोरीज़ को ऊपर सतह पे लेकर आने का बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है। और उन स्टोरीज़ के थ्रू रिट्रेस करना अपनी रूट्स पे, अपने कनेक्शन, अपने कल्चर पे। मेरा प्रोजेक्ट उस बारे में। ग्रेजुअली जैसे हम लोग काम करते गए, ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली शुरू से ही इस फेलोशिप का बेस ही ये थी कि ये पब्लिक के लिए, बिकॉज ये स्टोरीज़ भी जनरल लोगों की है। मैं भी एक आम ही इंसान हूँ, तो ये सारी की सारी उन्हीं से कनेक्टेड है, तो लोगों में क्यों नहीं। गैलरीज हमें बहुत लिमिटेड एक्सेस देती हैं। गैलरीज आपको एक तो एक्सेस भी नहीं देती हैं, फिर फोकस नहीं होता काम पे। यूजुअली वो एक पब्लिक सोशल गैदरिंग की स्पेस बन जाती है, रादर देन के वहाँ पे लोग आएँ और उन चीज़ों से खड़े होकर बात करें और कनेक्ट हों। हमें ये जो सी ये चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये हमें देखने से पता चल रहा है कि बैकग्राउंड एरिया में ना इस तरह के हालात हैं, इस तरह की सिचुएशन है हमारी, और हम ऐसे अपने घरों में रहते हैं और ना हम कहीं इस तरह के एरिया में जाते हैं, हमें पता नहीं है वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जैसे कि हम आर्ट एग्जीबिशन में नहीं जाते, वहाँ पे हमें एक तो जाना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, गुजरते यहाँ पे जो सी चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ से हमें देख के नॉलेज मिल रहा है। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल फेलोशिप एग्जीबिशन के डायरेक्टर शाहजमान बलोच हमारे साथ हैं। शाहजमान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक और सक्सेसिव ईयर आपके लिए रहा। कैसा है इस दफ़ा का एग्जीबिशन, कितने पार्टिसिपेंट हैं इस दफ़ा, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इस दफ़ा हमने 15 फोटोग्राफर्स को स्कॉलरशिप दी और उनका काम एग्जिबिट हुआ। यहाँ पे जो अभी एग्जिबिट हुए हैं प्रोजेक्ट्स, वो 11 प्रोजेक्ट्स हैं और वो उनकी पर्सनल और जो उनके अराउंड स्टोरीज़ हैं उन पे किया हुआ है। पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल में हम करते ये हैं कि रादर देन हम बाहर के फ़ोटोग्राफर्स का काम पाकिस्तान में लाएं, हमारा आइडिया ये है कि हम लोकल फ़ोटोग्राफर्स को ट्रेन करें और ताकि वो हमारे लोकल जो स्टोरीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकें। आपने स्पेशली ये पब्लिक प्लेस में इसको हेल्ड करने की क्या रीज़न थी आपकी? मेरा आइडिया ये था कि यार जब हम प्रोजेक्ट्स लोगों की स्टोरीज़ के बारे में कर रहे हैं, हम लोकल फ़ोटोग्राफर्स को ला रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो उनका काम भी पब्लिक स्पेस में होना चाहिए। तो मेट्रो टनल इस वजह से इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसकी एक स्पेस, इसकी लोकेशन और इनके कम्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पर डे इनके 20 to 25,000 पीपल गुज़रते हैं यहाँ से। तो हमारी 3 दिन एग्जीबिशन चलती है तो कोई 60-70 हज़ार बंदा काम को देखता है। अगर यही एग्जीबिशन आप गैलरी में ले जाएं, अलहमरा में ले जाएं, तो बड़ा लिमिटेड सा ऑडियंस उसको देख पाती है। शाहजमान, एक और चीज़ बताइए, अब जैसे इसको देख के बहुत से लोग चाहेंगे कि वो भी अपनी पिक्चर्स यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहें कल को, वो क्या प्रोसेस है? जैसे नेक्स्ट ईयर अगर आप दोबारा इसको करते हैं तो वो थोड़ा सा बताइए ताकि आने वालों के लिए थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, हमारा होपफुली हम नेक्स्ट ईयर कर रहे होंगे डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट। तो मेरी कोशिश है कि हम नेक्स्ट ईयर भी करें। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल.com वेबसाइट है और इंस्टाग्राम पे भी हमारा सेम नाम के साथ पेज है। आप उस पर जाएं, फॉलो कर लें और जब हम अनाउंस करते हैं तो हम ओपन कॉल देते हैं और उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होने के लिए लगा देते हैं। तो वो कोई भी रिसर्चर हो, एकेडमिक हो, फ़ोटोग्राफ़र हो, आपको बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी नहीं आती, आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास मोबाइल है, डज़न्ट मैटर,
आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ सवाल होंगे, वो आपने लिखने होते हैं। आपने थोड़ा सा जो आपका पोर्टफोलियो हो फोटोग्राफी से रेलेवेंट वो सबमिट कराना होता है। उसके बाद हम उस पर जूरी बैठती है, जूरी शॉर्टलिस्टेड करती है और हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं उसके बाद, और फिर फाइनल उनकी लिस्ट अनाउंस करते हैं। तो सारा वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे हम अपलोड करते हैं वो। मेरा नाम वकास मंजूर है। मैं एक इंडिपेंडेंट फ़ोटोग्राफ़र हूँ, लाहौर बेस्ड, और मेरा ये पहला पब्लिक शो है जो कि एक फ़ेलोशिप है पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल के साथ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोक खिलौनों पर है, जिसका नाम है पोएटिक्स ऑफ क्ले कलर्स एंड कॉर्ड्स। तो इसमें इसको मैंने 3 एंगल्स के साथ देखा है। एक तो खिलौनों को हिस्टोरिकली देखा है कि इनका ये कहाँ से आते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि ये 5000 साल पुराने खिलौने जो हैं। और इसके अलावा दूसरा जो मेरा आस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का है कि वो मैंने ये जो खिलौने बनाने वाले हैं इनको ढूंढा और फिर इनकी कहानियाँ रिकॉर्ड की। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि अब देखें बच्चे इन खिलौनों की तरफ इन खिलौनों से उनका राब्ता बाकी नहीं रहा। तो बड़ों का बहुत अच्छा, जो भी देखता था, अच्छा ये वाले खिलौने हैं, वो मैंने इनके साथ वक्त गुजारा, मुझे पता है इसका नाम क्या है। तो पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा।